मैथ्स क्लास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11 अध्याय 1 समचय के बारे में सीखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। समचय को अंग्रेजी में सेट्स कहा जाता है। समचय की परिभाषा इस प्रकार है: वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समचय कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे वस्तुओं या पदों के संग्रह को समचय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो। अब उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। इस संग्रह या समूह की क्या विशेषता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। तो उन 26 लेटर में से इस समूह या संग्रह की क्या विशेषता है कि ये स्वर अक्षर हैं। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर अक्षरों का जो संग्रह लिया गया है, इसकी विशेषता है कि ये स्वर अक्षर हैं। इसलिए यहाँ स्वर अक्षरों का जो संग्रह है, इस संग्रह को समचय कहा जाएगा। इसी प्रकार सम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, भाज्य संख्याओं का संग्रह, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इन सभी संग्रह या समूह की कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण या लक्षण है। इसलिए इन सभी संग्रह या समूह को समचय कहा जाएगा। एक बार मैं पुनः इस परिभाषा को रिपीट कर दे रहा हूं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समचय कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? ऐसे वस्तु या पदों के संग्रह को समचय कहते हैं जिसमें कोई विशेष लक्षण या गुण हो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। इस संग्रह या समूह की क्या विशेषता है कि इसमें सभी अक्षर स्वर हैं, इसलिए यह एक समचय है। सम संख्याओं का संग्रह। इस संग्रह या समूह की क्या विशेषता है कि इसमें जितनी भी संख्याएं ली गई हैं, सब की सब सम संख्याएं हैं। इसलिए यहाँ सम संख्याओं के संग्रह या समचय को भी संग्रह या समूह को भी समचय कहा जाएगा। इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं का संग्रह। इस संग्रह या समूह की क्या विशेषता है कि इस समूह में जितनी भी संख्याएं हैं, सब की सब अभाज्य हैं। इसलिए यह संग्रह या समूह भी समचय कहलाएगा। आइए अब ये जानेंगे कि समचय का निरूपण जो है कितने प्रकार से होता है। अब हम जानेंगे कि समचय का निरूपण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ये जाने कि समचय का निरूपण कितने प्रकार से होता है। तो समचय का निरूपण जो है 2 प्रकार से किया जाता है। पहली जो इसकी विधि है, उस विधि का नाम है तालिका या रोस्टर विधि। तालिका विधि को अंग्रेजी में टेबुलर मेथड कहते हैं और रोस्टर विधि को अंग्रेजी में रोस्टर मेथड कहते हैं। समचय के निरूपण की जो दूसरी विधि है, उसका नाम गुण या समचय निर्माण विधि है। गुण विधि को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी मेथड कहा जाता है और सम या समचय निर्माण विधि को अंग्रेजी में सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार समचय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि का जो नाम है तालिका विधि या रोस्टर विधि। दूसरी विधि का नाम है गुण विधि या समचय निर्माण विधि। अब यह समझा जाए कि समचय का निरूपण तालिका या रोस्टर विधि से कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है, सम संख्याओं का समुच्चय, अर्थात इस समुच्चय के जो पद और अवयव हैं वह सम संख्याएं हैं। तो इस विधि से समुच्चय को निरूपित करते समय क्या ध्यान देते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर उन सम संख्याओं को जो है कामा लगाकर लिख दिया जाता है। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक। तो हम मझले कोष्ठक के अंदर इन संख्याओं को कामा लगाते हुए लिख देंगे। चूंकि ये संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, इसलिए यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है 12 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का
समुच्चय। तो 12 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इन संख्याओं को हम मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाते हुए लिख देंगे। तो इस प्रकार जो समुच्चय का जो निरूपण होगा उसे तालिका विधि या रोस्टर विधि से कहा जाएगा। इसके निरूपण की जो दूसरी विधि है जिसे हम गुण या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, इस विधि से किसी समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है? तो समुच्चय के जो पद या अवयव हैं उन अवयवों को हम किसी चर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो इस जैसे उदाहरण के तौर पर सम संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय के सदस्य या अवयव जो हैं सम संख्याएं हैं। तो यहां हम सम संख्या को जो है किसी चर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप चाहें तो सम संख्या को आप चर x से प्रदर्शित कर सकते हैं, चर y से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमने सम संख्या को चर x से दर्शाया है। तो इस विधि से निरूपित करने का तरीका क्या है? मझले कोष्ठक के अंदर आप सम संख्या को जिस चर से दर्शाएंगे उस चर को लिख दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर चर x का प्रयोग किया है तो यहाँ लिखेंगे x इज सच दैट x सम संख्या है। यानी मझले कोष्ठक में x इज सच दैट x सम संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ x बराबर जो है हम सम संख्याएं लेंगे। दूसरा उदाहरण जो है 12 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय का सदस्य या अवयव क्या है? 12 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो इन संख्याओं को भी हम किसी चर के द्वारा जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ हमने किस चर का प्रयोग किया है? यहाँ चर x का प्रयोग किया गया है। तो मझले कोष्ठक के अंदर x इज सच दैट x प्राकृतिक संख्या है। चूंकि इसमें x जो है 12 से छोटी प्राकृतिक संख्या है तो यहां हम लोग लिखेंगे तथा x इज लेस देन 12। ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है कि x जो है 12 से छोटा है। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे 11 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय। 11 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय। तो इसे हम गुण विधि से कैसे लिखेंगे? तो हम यहां एक नए चर का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले दो उदाहरण में हमने चर x का प्रयोग किया, इस बार हम चर y का प्रयोग करके लिखेंगे। तो इसको गुण विधि या तालिका विधि से इस प्रकार लिखा सकता है y इज सच दैट y विषम संख्या है। विषम संख्या है। चूंकि यह संख्या जो है 11 से छोटी है, यहां लिख देंगे y इज लेस देन 11 और फिर मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम समुच्चय का निरूपण जो है दो विधियों से कर सकते हैं। ऊपर वाली जो विधि थी वह तालिका या रोस्टर विधि थी और जो नीचे वाली जो विधि है वह गुण या समुच्चय निर्माण विधि है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगले क्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।